नमस्कार छात्रों, दूसरी इकाई भाग 1 में हमने बरस ही जलद इस कविता का एक चौपाई का अध्ययन हमने किया था। अब हम गोस्वामी तुलसीदास रचित बरस ही जलद भाग 2 में जो दूसरी चौपाई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जिस मिले विवेका। अर्क जवास पात गुनु भयु, जस सुराज खल उद्धम गवयु। खोजत कतहु मिलही नहीं दूरी, करई क्रोध जीमी धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निजतम खन खदोत बिरुजा, जनु दम्भीन कर मिला समाजा। निशितम खन खदोत बिराजा, जनु दम्भई कर मिला समाजा। कृषि निरावई चतुर किसाना, जिमी भूत तजही मोह पदमाना। देखेत चक्रबाक खगनाई, कलई पाई जिमी धर्म पराई। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे गाना। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्षा ऋतु में जो बदलाव आते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की। कवि यहाँ पर कहता है कि वर्षा काल में चारों तरफ से मेंढकों की आवाज, दादूरे ने मेंढक मेंढक चारों तरफ मेंढकों की आवाज आती रहती। दादूर ध्वनि धुनी चहु दिशा सुराई। और ये जो आवाज है दादूर की, मेंढक की जो आवाज है, वह आवाज इतनी सुहानी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि मानो वेद पढ़ी ही जनु बटु समुदाय। जैसे छात्र विद्यार्थी का समूह के साथ वेद पठन या वेद पाठ कर रहा हो, ऐसी आवाज कवि को यहाँ पर मेंढकों की ध्वनि की आवाज सुनकर लगता है कि जैसे छात्र क्या करते हैं, कविता गाते हैं, वेद पठन करते हैं। उसी प्रकार समूह के साथ सभी छात्र वेद पठन कर रहे हैं और यह वेद पठन की जो आवाज होती है इतनी सुमधुर होती है, इतनी अच्छी होती है, एक साथ होती है। और वह आवाज कवि कहता है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। जैसे वर्षा ऋतु में मेंढक की, सभी मेंढकों की जो आवाज होती है वो मुझे अच्छी लगती है। नव पल्लव भार बिटप अनेका, साधक मन उस मिले विवेका। कवि यहाँ पर कहता है कि अनेक वृक्षों में नए नए कोपल आ गई है, नए नए पत्ते आ जाते हैं। और यह पत्ते जिससे वे ऐसे हरे भरे वृक्षों को देखकर जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसका चेहरा प्रफुल्लित होता है। यानी वर्षा ऋतु में
वृक्षों पर आने वाले ये कोमल पत्ते, और ये कोमल पत्तों से यह वृक्ष हरा भरा रहता है। और उस वृक्षों को देखकर कवि को क्या लगता, ऐसे हरे भरे कोमल पत्तों को लगता है कि ऐसे जैसे कवि कहता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, साधक साधना करता है, साधना करने के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उसका चेहरा जिस प्रकार प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार इन कोमल पत्तों को देखकर मुझे लगता है। अर्क जवास पात बीनु भोयो, जस सुराज खेल उद्दम गवयो, खोजत कतहु मिल नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्मई। यानी कवि कहता कि बरसात के दिनों में मदार और जवसा, ये जो पेड़ पौधे हैं, इस पेड़ पौधों से पत्तों से रहित हो जाते हैं, यानी इन्हें नए नए पत्ते आ जाते हैं। जवसा और मदार की जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे, उन पेड़ों को नए नए पत्ते इतने आ जाते हैं कि जैसे कवि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जस सुराज, सुराज यानी अच्छा राज, सुराज यानी अच्छा राज, यानी जिनका राज अच्छा है, और ऐसे अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा है, खत्म हो जाता है। यानी अच्छे शासन करने वाले ये जो लोग होते हैं, इन लोगों में जो खल व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उन लोगों की जो व्यवसाय होता है, धंधा होता है, वो कवि कहता है आपने आप समाप्त हो जाता है, जैसे मदार और जवसा के पौधे पत्तों से रहित हो जाते हैं। और इन सब को देखकर कवि को ऐसा लगता है, खोजत कतहु मिल नहीं दूरी, दूरी यानी धूल, दूरी यानी धूल। कवि कहता है कि हमें जैसे धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती। अगर आप धूल खोजने की कोशिश करें इस वर्षा के दिनों में, तो आपको धूल मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती ये धूल। आप खोजने की कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं मिलती। जैसे मनुष्य को क्रोध आने पर धर्म को दूर कर देता है, यानी मनुष्य को जब क्रोध आता है, राग आता है, तो वो क्या करता है, सब कुछ भूल जाता है, जैसे अपना धर्म को दूर करता है। उसी तरह इस बारिश ने भी यह धूल क्या कर दी है, नष्ट कर दी है। और करई क्रोध जिमी धर्महि दूरी, और ये जो क्रोध है, राग है, ये राग क्या कर देता है, उस सबको आपने आप, कवि यहाँ पर कहता है, यह दूर हो जाता है। और आप अगर वर्षा के दिनों में खोजने की कुछ कोशिश करें तो आपको कुछ मिलता नहीं है। शशि संपन्न सोहमही कैसी, उपकारी कहे संपत्ति जैसी। कवि कहता है अनाज से युक्त, अनाज से भरे, लहलाती हुई हरी भरी खेती में पृथ्वी कुछ इस प्रकार क्या हो जाती है, शोभायमान हो रही है, जैसे कोई उपकार वाले व्यक्ति क्या हो जाते हैं, शोभायमान हो जाते हैं। हरे भरे पत्ते, हरे भरे खेत देखकर हमारा मन क्या हो जाता है, अपने आप प्रसन्न हो जाता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। किसान को, जब किसान जो होता है खेती में काम करता है और उसका फसल जब अच्छी आ जाती है तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, और वो खेत उससे क्या दिखाई देता है, शोभायमान दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। और ऐसे कवि कहता है, ऐसे जैसे कोई उपकार करने वाला व्यक्ति जो जिसके चेहरे पर उपकार करने के बाद
एक प्रफुल्लित आनंद निर्माण हो जाता है, वैसे निशितम घन खदोत बिरजा, खदोत यानी जुगनू, काजवा जिसे आप कहते हैं, काजवा जो होता है, कवि कहता है यहाँ पर, रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर आपको दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। यानी रात के वक्त ये जुगनू हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। सुबह वो दिखाई नहीं देते, रात के वक्त वो हमें दिखाई देते। और वो सब देखने के बाद, उन सबों को देखने के बाद कवि को ऐसा लगता है कि जो घमंडी लोग होते हैं, उस घमंडी लोगों का ये एक समूह यहाँ पर तैयार हुआ है। जनु दंबई कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बूद तजही मोह मद माना। कवि यहाँ पर कहता है कि जो चतुर किसान होता है, होशियार किसान होता है, वो अपनी फसलों की निराई करता है, यानी फसलों पर आने वाली घास फूस जो होती है वह निकाल कर फेंक देता है। इन्हें देखकर, ऐसी फसल देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे विद्वान जो लोग होते हैं, इन विद्वान लोगों ने मोह माया मद इन सब को क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। यानी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कृषि निरावही चतुर किसाना जिम बुदत, विद्वान जो होते हैं उन विद्वानों ने मोह मद सबको क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। देखियत चक्रवाक खगनाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही। यानी कवि कहता है बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो आने वाला जो कलयुग है, इस कलयुग में धर्म का पलायन कर गया है। यानी चक्रवाक पक्षी इस बरसात के दिनों में हमें दिखाई मिलता है, लेकिन कवि कहता है वो अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा, जैसे इस कलयुग में ने क्या कर लिया है, धर्म का पलायन कर दिया है। विविध जंतु सकुलमयी प्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। कवि कहता है कि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, और यह जीव जंतु जीवों से भरी इस पृथ्वी में वो इसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि विकास होता रहता है। विविध जंतु सकुल मही प्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई स्वराजा। यानी जो अच्छा राजा होता है उस राजा में प्रजा सुखी रहती है। जैसे इस पृथ्वी तल में अनेक जीव जंतु है, जीव जंतु रहते हैं, अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं, वे रुकते नहीं, वो अपना जीवन काल उनका चलता ही रहता है। जैसे कवि के मन में आता है कि जो ये राजा होता है, शासक होता है, जो अच्छा शासक होता है, उसके राज्य में अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर क्या होते हैं, रहते हैं। उनका विचार, उन विचारों को लेकर कवि कहता है कि जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यानी कवि यहाँ पर कहता है यहाँ वहाँ अनेक राई थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। यानी चलते हुए इस रास्ते पर जो राही होता है, मुसाफिर जो होता है, वह थक कर एक जगह पर क्या हो जाता है, रुक जाता है, किसी पेड़ के नीचे रुक जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को इंद्रियां जो होती है वो अपने आप क्या हो जाती है,
लेखक कहता है, कवि कहता है, शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना वो इंद्रिया क्या कर देती है, छोड़ देती है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो इंद्रिया क्या करती है, अन्य जो विषय है इन विषयों को छोड़कर आगे चल जाती है। यानी कवि ने इन दो चौपाई में बरसात के दिनों में जो बदलाव आए हैं उन बदलावों को देखकर उनके मन में जो विचार आए हैं, जैसे मेंढक की आवाज सुनकर वेद पाठ करने वाले छात्रों की उन्हें याद आती है, नए नए कोमल पत्ते देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रफुल्लित हो जाता है और मदा और जवसा के पौधे पत्तों से बरसात के दिनों में रहित हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे शासक जो होते हैं के राज्य में दुष्टों का धंधा बंद हो गया है, खत्म हो गया है। बरसात के दिनों में आप धूल खोजने की कोशिश करें, आपको धूल नहीं मिलती। जैसे क्रोध में धर्म दूर हो जाता है। दूसरी बात वे कहते हैं कि अनाज से युक्त लहलाती हुई हरी भरी खेती पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार शोभायमान होती है, जैसे कोई व्यक्ति उपकार करने वाला व्यक्ति भी प्रफुल्लित हो जाता है। रात के अंधेरे में जुगनू दिखाई देते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। चतुर किसान क्या करता है, अपनी खेती में जो घास फूस है वो निकाल कर फेंक देता है, अपनी फसल अच्छी करने का प्रयास करता है और ये देखकर ऐसे लगता है कि कोई विद्वान है, ज्ञानी है। उस ज्ञानी ने मोह, मद, माया इन सब को त्याग दिया है। और बरसात के दिनों में जो चक्रवाक पक्षी है वह कहीं दिखाई नहीं देता, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कलयुग में इस धर्म ने पलायन कर दिया है और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। उसी तरह उन जीव जंतुओं को देखकर वह ऐसा लगता है कि जो अच्छा शासक है उस अच्छा शासक की प्रजा की वृद्धि, प्रजा का विकास होता हुआ उन्हें नजर आता है। और अंत में वे कहते हैं कि यहाँ वहाँ अनेक राई थककर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसकी इंद्रियां अपने आप शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर उन्होंने जाना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। इनमें कुछ जो शब्द है उन शब्दों को आप जानिए और दूसरी इकाई में जो दो दोहे हैं वो भाग 3 में हम देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद सभी छात्रों।